अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीकन लिटरेचर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेटिंग फॉर द बारबेरियंस बाय जॉन मैक्सवेल कोएट्जी। ये नॉवल अफ्रीकन लिटरेचर में बड़ी प्रोमिनेंस का हामिल है एंड इट गिव्स अस द ट्रेसेस ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, जिसमें हमें मौलो के कैरेक्टर के जरिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में या उनके हवाले से इंपीरियलिज्म के हवाले से काफी चीजें सामने आने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। सो ये एक साउथ अफ्रीकन राइटर जे एम कोइट्सी, जॉन मैक्सवेल कोइट्सी का लिखा हुआ नॉवल जो कि पहले 1980 में पब्लिश हुआ। और ये लाइक ट्रिगर करता है उन तमाम तर इशूज को जो कि उस जमाने में जो साउथ अफ्रीकन जो नेशनलिस्ट पार्टी उसके मंशूर के तहत जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ, उसको ये सामने लेके आता है लोगों के। सो इन्होंने बहुत सारे ऐसे इश्यूज पे लिखा जिसमें ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सामने लाया गया। सो ये उसी कड़ी में एक नॉवल है, वेटिंग फॉर द बारबेरियन। सो इसके थीम्स में द एम्पायर एंड फेयर ऑफ द अदर। सो एम्पायर एक अननेम्ड किस्म की एक एंटिटी है। वी आर नॉट शोन कि वो एग्जैक्टली कौन है, लेकिन ये अफ्रीकन नेशनलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आता है। सो उस लिहाज से एलेगोरिकल वर्क है। सो एम्पायर के रोल, उसकी प्रोमिनेंस और जो फेयर ऑफ द अदर और जो बाकी लोग जिनके ऊपर वो कंट्रोल किए हुए हैं, उनका जो खौफ है उन्हें, ये इसका एक थीम है। फिर टॉर्चर इन ह्यूमैनिटी एंड सिविलिटी, के पहले सिविलिटी होती है वहां पे, फिर टॉर्चर शुरू होता है, इन ह्यूमन बिहेवियर्स शुरू होते हैं, सेक्सुअलिटी, एंजाइटी एंड द ओल्ड एज, क्या सलूक होता है लोगों के साथ एट सेक्सुअल लेवल, एंजाइटी कैसे बढ़ती है उनके ऐसे माहौल में, ओल्ड एज में उनका क्या होता है, ट्रुथ, पावर एंड रिकॉर्डेड रेप्यूटेशन। सो अपरेंटली क्या हो रहा है और यानी दिखाया क्या जा रहा है और रियलिटी क्या है। सो कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, पावर की एक गेम, हंगर, और एक रिकॉर्डेड रेप्यूटेशन के एक इदारे ने अपनी रेप्यूटेशन बनाई हुई है कि वो क्या करने आए हैं लेकिन क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री एंड टाइम, दिस इज हिस्टोरिकल वर्क। इंडिपेंडेंस, ड्यूटी एंड बिट्रेयल। सो इंडिपेंडेंस जो कि आज़ादी है वो इसका एक सेंट्रल थीम है। ड्यूटी, अपने काम के साथ जो कि लोग कर रहे हैं लेकिन वो विलनस भी अपेयर होते हैं इसी वाले से। एंड बिट्रेयल, कि कुछ लोग जिस तरह मैजिस्ट्रेट जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी एम्पायर को छोड़ देता है उसके इन जालिमाना करतूतों की वजह से। सो अगर कैरेक्टर्स में हम देखें तो हमारे पास द मैजिस्ट्रेट, ये नरेटर भी है, फर्स्ट पर्सन नरेटर, और एक फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का। इस एलेगरी में जो तमाम तर चीजें हैं वो मैजिस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वो आउटपोस्ट पे पोस्टेड है, पीसफुली रहना चाहता है, और वो एम्पायर को सर्व करता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता। उस कॉलोनियल प्रोजेक्ट के हवाले से उसमें कोई वो दिलचस्पी नहीं लेता, वो सिर्फ सर्विंग कर रहा है बगैर कोई सवाल किए। अब इसमें जो वायलेंट क्राइम्स हैं वो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए भी इसको फोर्स किया जाता है, क्योंकि इससे लाइक नोमैड जो ट्रैड ट्री है, जो कि वहाँ के जो लोग हैं, कबायली लोग, उन्हें वहां से भगाना, उन्हें वहां से दूर लेके जाना, उस उनके इलाके को कब्जा करना, ये इसका काम है। सो मैजिस्ट्रेट इस पूरे नॉवल में एक सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पे है, और वो ना सिर्फ एम्पायर की लाइक हिपोक्रेसीज को फेस कर रहा है, बल्कि अपनी डिनायल को भी, जिसकी वजह से ये एम्पायर को सर्व करने पे मजबूर है। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास कर्नल जॉल है। सो ये एंटागनिस्ट है नॉवल का। वो सन ग्लासेस पहनता है, एक ब्लैक कैरेज में आता है, और एक क्लासिकल विलन का रोल है उसका। सो वो इसमें जो है एक एजेंट के तौर पे आता है, लेकिन ही इज बेसिकली एम्पायर्स एम्बिगुअस सीक्रेट पुलिस, और वो ये यानी बारबेरियंस यानी एनिमीज यानी नोमैड्स को ढूंढ रहा है। और उसका मिशन है कि वो ऑफिस के हुक्म के मुताबिक, एम्पायर के हुक्म के मुताबिक टॉर्चर का टेरर शुरू करे। सो ये टॉर्चर लेके आता है। और मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है, जो कि आउटपोस्ट एक लिबरल टॉलरेंस वाली है, जहाँ पे पीस है, उस पीस को शटर कर देता है, यहाँ पे बैरिकेड्स लगा देता है, और यहाँ पे एक वॉर शुरू हो जाती है।
नोमैडिक जो नेटिव्स हैं उनके साथ, जिन्हें बारबेरियंस कहा गया। फिर नोमैड गर्ल है, ये एक लड़की है जो कि कर्नल जॉल के टॉर्चर्ड विक्टिम्स में से एक है। अ, उसके फादर के मरने के बाद ये जो है इसको टॉर्चर चैम्बर में लाया गया, बल्कि इसके फादर के सामने भी टॉर्चर किया गया। इसकी टांगें तोड़ दी गईं और लाइक इसकी फिर वो कभी जुड़ ना सकें, यानी उनके टखनों से इसकी हड्डियां तोड़ दी गईं। अब वो स्टिक्स के साथ वॉक करती है, उसकी आंखों को मोल्टन रॉड्स के साथ बर्न कर दिया गया और वो सेमी ब्लाइंड हो गई। सो मैजिस्ट्रेट जो है उसे बेगिंग करते हुए देखता है तो उसे अपने साथ ले आता है और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सेस हो जाता है उसके साथ और उसे उससे मोहब्बत हो जाती है और बाद में वो उसे ले जाता है उसके अपने साथियों में, उसके अपने कबीले में। वारंट ऑफिसर मेंडल है। सो वारंट ऑफिसर मेंडल जो है ये कर्नल जॉल का हेंचमैन है और हिज ब्लू आई ब्लॉन्ड मस्कुलर अट्रैक्टिव मैन, जो कि जॉल का डर्टी वर्क करता है, टॉर्चर का, उसे बड़ा मजा आता है लोगों को पेन देने का। सो वो एक सैडिस्टिक ऑफिसर है जो कि खुद बाद में मैजिस्ट्रेट को भी टॉर्चर करता है। एक बर्ड लाइक गर्ल, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, जिससे जो मैजिस्ट्रेट है वो काफी सालों से जानता है, उससे रिलेशन रखता है फिजिकल। जब उसकी मुलाकात नॉर्मल गर्ल से होती है तो वो उन दोनों को कंपेयर करता है और जहाँ पे एक तरफ ब्यूटी है इस बर्ड लाइक गर्ल की, दूसरी तरफ वो स्कार्ड नॉर्मल गर्ल है जो टॉर्चर्ड है, जिससे इसको मोहब्बत हो जाती है। सो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है और इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो इस चीज को बयान करता है। सो वो एम्पायर के आउटपोस्ट पे मुतय्यन है। एम्पायर एलेगोरिकली जो नेशनल पार्टी है साउथ अफ्रीका में, ये पॉलिटिकल पार्टी थी 1914 से 1997 तक, यानी पहली जंग अजीम से 1997 तक। और ये एक तरह से ऐसे जिसे एपर्थाइड रूल्स कहते हैं वो रूल्स अप्लाई करने का इसका काम था, जिसमें रेशियल लेवल पे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, यानी व्हाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान बहुत ज्यादा तजाद किया जाता था। उसी चीज को फैलाने के लिए ये पार्टी बनी और इसी पार्टी की ये पोस्ट है जहां पे ये दिखाया गया। सो इसमें दिखाया गया कि किस तरह जो है जो उस कंक्वेस्ट के अंदर किस तरह प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह इंपीरियलिज्म को फैलाया जा रहा है। और जो मैजिस्ट्रेट का नैरेटिव है वो बेसिकली ये बताता है कि एक्चुअली जो बार्बरिज्म है वो कहाँ पे है। क्या वो नोमैड्स वो बार्बरिज्म फैला रहे हैं या असल बार्बर्स वो हैं जो कि वाइट्स हैं और जो अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। सो एम्पायर जो है वो बेसिकली खुद ब्रूटल हो जाती है, खुद टॉर्चरस हो जाती है, खुद टॉर्चर करना शुरू कर देती है लोगों को। सो असल बारबेरियनिज्म और ब्रूटैलिटी ये आम लोगों में नहीं है इस नॉवल के मुताबिक, बल्कि उन लोगों में है जो कि हमला करने आए और जो कि टॉर्चर कर रहे थे पब्लिक को। सो नॉवल शुरू होता है कर्नल जॉल के सन ग्लासेस से। सो एक विजिटिंग मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव है एम्पायर का। वो उसके साथ इमरजेंसी पावर्स हैं जिनको वो लेके आया और उसका काम क्या है, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो नोमैडिक पीपल हैं डेजर्ट के, उनको उनके खिलाफ टॉर्चर का इस्तेमाल करना, उन्हें अपने नरगे में लेके आना, भगाना। इसकी जो सन ग्लासेस हैं वो सिंबॉलिक हैं एक सिनिस्टर प्रेजेंस का, जिससे बड़ी ओमनियस टोन शुरू होती है नॉवल में। यानी वो सब कुछ इग्नोर कर रहा है, यानी वो अब इतना जुल्म कर रहा है कि वो जुल्म को इग्नोर भी करी जा रहा है और वो उसे वो नजर भी नहीं आ रहा कि कितना जुल्म या टॉर्चर किया जा रहा है आम लोगों के ऊपर। बेसिकली उसकी जो ग्लासेस हैं वो सिंबल ऑफ टॉर्चर बन जाती हैं। अब जो टाउन का जो मैजिस्ट्रेट है जो कि वो जॉल के हवाले से सस्पिशियस है। सो जॉल जब अपने नेफेरियस ऑपरेशन शुरू करता है जिसमें टॉर्चर और मर्डर हैं, जिसमें सस्पेक्टेड एनिमी प्रिजनर्स के खिलाफ वो ये करता है एक्टिविटीज। सो मैजिस्ट्रेट को ये महसूस होता है कि जो लाइफ उसने वहां पे रखी हुई थी पीसफुल लाइफ, अब उसे खतरा है और वो जो सेटलमेंट के अंदर जो एक अमन और सलामती थी वो एंड पे आ चुकी है। सो मैजिस्ट्रेट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा एट फर्स्ट, लेकिन ये है कि वो उसे डिनाई भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उसी को सर्व करता है एम्पायर को। लेकिन फाइनली उसका जो कॉन्शियंस है वो जीत जाता है और वो अपने आप को
जॉल से अलहदा कर लेता है, हालांकि उसके अंदर उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो जॉल को या एम्पायर को फेस कर सके। सो एक प्रिजनर जो है वो सेंट्रल फोकस बन जाता है मैजिस्ट्रेट का। ये एक लड़की है जिसे क्रिपल कर दिया गया, जिसे जॉल के आदमियों ने ब्लाइंड कर दिया। उसके बाप के सामने उसे टॉर्चर किया गया और बाद में उसके बाप को मार दिया गया। फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो खिंचा चला जाता है उस लड़की की तरफ जो कि बेगिंग कर रही है। सो मैजिस्ट्रेट जो है वो उसे अपने घर ले आता है ताकि वो उसके मेड का काम कर सके। तो आउट ऑफ नेसेसिटी वो तैयार हो जाती है उसके घर पे काम करने के लिए। मैजिस्ट्रेट का एक रिलेशनशिप बन जाता है इस लड़की से जो कि सेक्सुअल भी हो सकता है। सो मैजिस्ट्रेट इस लड़की को एक विक्टिम समझता है और जानना चाहता है उसके साथ क्या हुआ उसके इंटेरोगेशन में। सो इवेंचुअली उसे रियलाइज होता है कि जो ये लड़की है इसे इसके लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। तो वो कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाता है और उन्हें प्रोविजन देता है और ताकि वो इसको लेके जाएं और इसको यानी विंटर से पहले पहले इसके लोगों तक छोड़ आए। वो लड़की को उसका प्लान बताता है और फिर वो जर्नी शुरू होता है जिसमें यानी मजिस्ट्रेट है वो नोमैडिक पीपल के लीडर से मिलता है और ये लड़की वो उनको पहुंचा देता है ताकि यानी इससे इसको होता है कि मेरा अपना कॉन्शियस जो है वो मुझे मलामत नहीं करेगा। तो उस लड़की को अपने रिलेटिव्स में छोड़ आता है। अब जब वो वापस आता है तो जो सिविल गार्ड्स हैं वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, इम्प्रिजन कर देते हैं क्योंकि इसने गद्दारी की एक तरह से। सो वो खुश होता है कि अब उसकी एम्पायर के साथ जो एक रिलेशन था वो खत्म हो गया, वो उसका सर्वेंट नहीं है, उसके एम्पायर के उन घिनौने कामों के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं है। खैर एक यंग मैन आता है, मैंडल। सो ही इज चीफ वारंट ऑफिसर और वो उसके जिम्मे मजिस्ट्रेट की जो टॉर्चर सेल है वो उसका जिम्मेदार होता है। तो वो इसके ऊपर टॉर्चर का सिलसिला शुरू करता है। अब इसमें यह कि यानी मैंडल के हाथों इसे बहुत सख्त टॉर्चर किया गया। खाना भी नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, क्लीन लिविंग क्वार्टर्स नहीं दिए गए, बेसिक नेसेसिटीज से उसे महरूम रखा गया, उसे मारा गया, पब्लिक ह्यूमिलिएशन की गई। उसे एक तरह से ख्वातीन के कपड़े पहना के उसे फांसी के ऊपर लटकाने की कोशिश की गई जब तक कि इसने अपनी मर्जी अपनी जिंदगी की बेगिंग नहीं की, अपील नहीं की। उसके बाद इसको छोड़ दिया गया जब इसके हाथ से सब कुछ चला गया, इसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। अब वो एक बेगर की तरह वहां पे रहना शुरू कर दिया उसने। और कुछ टाउन की जो ख्वातीन और हजरात वो उसको पैसे दे दिया करते थे। अब जो चीजें थी बड़ी ओमनियस होना शुरू हो गई इस टाउन में। अब जो स्पेस जो इस एक तरह से जो पोस्ट बारबेरियन इन्वेजन थी टाउन के अंदर वो हिस्टेरिया के अंदर चेंज हो गई। लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कुछ लोगों ने वो जगह छोड़ के जाने की कोशिश की, कुछ जो नहीं जा सकते थे वो उनके खिलाफ हो गए जो जगह छोड़ के जाना चाह रहे थे। जोल की जो आर्मी थी अब वो सेटलमेंट से कुछ अर्सा दूर थी क्योंकि वो इंडिजिनस नोमैडिक पीपल उन्हें वो ढूंढ रही थी, उनको वो तलाश कर रही थी ताकि उन्हें वो काबू कर सकें। अब इसमें एक राइडर आता है हॉर्स बैक पे और जब ये वापस आता है तो पता चलता है कि जो राइडर जो है वो जोल की आर्मी का एक सोल्जर है और उसे घोड़े पे बांधा हुआ है, वो असल में मर चुका है। इससे टाउन में पैनिक शुरू हो जाता है और जो गार्ड ड्यूटी पे हैं वो भाग जाते हैं वहां से। और यहाँ पे पता लगता है कि अब जो चीजें हैं उनमें बदलाव आ रहा है। शायद जोल की जो आर्मी है ये एक सिंबल था इस चीज का कि जो जोल की आर्मी है वो इतना असर रसूख हो रही है। अब मेंडल और उसके आदमी वहां से जब चले जाते हैं इसी चीजों की तलाश में, उन्हीं नोमैड्स की तलाश में, तो मजिस्ट्रेट अपना पुराना रोल जो लीडर वाला दोबारा एज्यूम कर लेता है। लेकिन इस दफा वो लीडर जरूर है लेकिन वो एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब वो लोगों को साथ मिला के चल रहा है कि वो विंटर आ रही है तो उस हवाले से उसके लिए प्रेपरेशन करें। और जो थ्रेट है जो कि नोमैडिक पीपल जो हमला कर सकते हैं वो हमेशा से मौजूद है लेकिन अब लोगों को इसका इतना खतरा नहीं है। सो एक रात एक बड़ा पैनिक सोल्जर आता है मजिस्ट्रेट को मिलने और ये जोल का आदमी है। सो मजिस्ट्रेट को रियलाइज होता है कि जोल भी बाहर है। तो
मैजिस्ट्रेट जब जॉल को देखता है कैरेज में तो देखता है कि उसके सन ग्लासेस नहीं है, यानी वो खो चुका है उन्हें। इनका आई कांटेक्ट होता है और मैजिस्ट्रेट एक मैसेज देता है जॉल को दूर से। और रेजिडेंट्स जो हैं टाउन के, वो अब चूंकि एक तरह से अवेयर हो चुके हैं, वो हमला कर देते हैं जॉल की उस कैरेज के ऊपर, पत्थरों से, रॉक से। सो वहां से जो जॉल है वो भाग जाता है। तो सोल्जर बताता है कि क्या हुआ जॉल की आर्मी को, कि नोमैडिक पीपल को परस्यू करने गए, लेकिन वो उन्हें ले गए माउंटेन्स में, जहां पे ऐसा ऐसा गुरिल्ला वॉर्स में उन्होंने बहुत सारे जॉल के आदमियों को मार दिया, यहाँ तक के बाकी लोग स्टारवेशन से मर गए। अब जोल वहां से भागने की तैयारी में था, और टाउन जो है वो ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर से, सॉरी, जो अफ्रीकन एम्पायर है, साउथ अफ्रीकन एम्पायर नेशनलिस्ट, उससे कट ऑफ हो चुका है। जो प्रेपरेशन है विंटर की वो कंटिन्यूड है, और मजिस्ट्रेट जो है वो एक हिस्ट्री लिखता है इस सेटलमेंट की, ताकि वो आने वाली जनरेशन्स को बता सके कि क्या रून्स हुए इस टाइम के अंदर। तो नॉवल कंक्लूड होता है मजिस्ट्रेट को, कि वो देखता है जो बच्चे हैं वहां पे, स्नो से विंटर आ चुकी है और वो स्नोमैन बना रहे हैं, खुश हैं। सो हैप्पीनेस आती है उसके ऊपर, वो खुश होता है। लेकिन ये है कि इसके अंदर एक अवेयरनेस भी है कि यानी वो बहुत कुछ खो चुका है, ही इज हिमसेल्फ लॉस्ट पर्सन। क्योंकि अब वो उस मुल्क का भी नहीं रहा जहाँ से, उस इलाके का जहाँ से वो आया था, वो ड्यूटी भी नहीं रही जो उसकी थी। बहरहाल ये है कि ही इज हिमसेल्फ अ चेंज मैन, ही इज नो लॉन्गर व्हाट ही वाज व्हेन ही वाज अ मैजिस्ट्रेट ओवर देयर। सो ही इज हिमसेल्फ अ चेंज पर्सन। तो एक सेल्फ डिस्कवरी जो है उसमें वो लगा होता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। और उसके अंदर से एटलीस्ट वो जो गिल्ट का एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है, कि वो एक गलत तासुर देते हुए लोगों को ट्रबल्स दे रहा है, उन पे हमला कर रहा है, इंपीरियलिस्टिक फिलोसफीज लेके चल रहा है, जो कि ये तासुर वो निकाल देता है। तो अब वो गिल्ट फ्री है। सो यहाँ पे ये नॉवल कंक्लूड होता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।